गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपना ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर, जो हमारी 9th क्लास की बुक है ज्योग्राफी की, उसका हम आज सेकंड चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। मतलब जो हमारा इंडिया है वो बाहर से देखने में कैसा लगता है फिजिकली, यानी कि जो हम अगर कोई चीज़ को बाहर से देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि फिजिकल उसका कैसा है ना। तो हम देखेंगे कि जो अगर हम इंडिया को देखें तो वहाँ पर वो देखने में कैसा है, कैसी माउंटेन्स हैं वहाँ पर, कैसे प्लेन्स हैं, कैसे डिजर्ट्स हैं, कैसी कोस्टल एरियाज़ हैं, है ना। बाहर से देखने में अगर हम पूरे इंडिया को देखें तो उसकी बनावट कैसी है ना। तो उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा दिया हुआ है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। और इससे पहले हमने 8th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी बुक डिस्कस कर ली है, 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक, है ना। और ये 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक का हमारा फर्स्ट चैप्टर भी हो गया है ना, जिसमें हमने इंडिया की जो लोकेशन है और उसकी साइज़ क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना, अच्छे तरीके से। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट है जो हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें हम अच्छे तरीके से 1 बाय 1 देखेंगे जो भी टॉपिक इस चैप्टर में आएंगे, जो भी इस क्लास की एनसीईआरटी बुक में आएंगे, है ना। तो इसमें कुछ फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं इंडिया के, जैसे कि हिमालयाज, है ना, माउंटेन्स, हिमालयाज माउंटेन्स हैं, एंड नदर्न प्लेन है, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज, है ना। वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम अब डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा वर्ल्ड थी, जो हमारी वर्ल्ड है, ये पूरी अर्थ है। ये अर्थ पर हम देखेंगे कहीं पर इस तरीके के कंटिनेंट्स हैं, कंटिनेंट्स बने हुए हैं, है ना। ये कंटिनेंट्स हैं, ये कंटिनेंट्स बने हुए हैं, कहीं पर पानी भरा हुआ है ना, इस तरीके से कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं पर लैंड एरिया है ना। तो हम देखेंगे कि ये कंटिनेंट्स हैं, जहाँ पर लैंड पाई जाती है, जिस जगह पर इस अर्थ में पानी नहीं है उस जगह को हम बोल देते हैं कंटिनेंट्स, मतलब लैंड एरिया। लैंड एरिया को हम बोल देते हैं कंटिनेंटल एरिया है। और एंड जिसमें जो पानी भरा हुआ है सी, ओशियनिक, उन्हें हम बोल देंगे ओशियन, है ना, ओशियन है। तो पूरी हमारी जो अर्थ है, जो सबसे बड़ा जो पोर्शन है उसमें पानी भरा हुआ है, एंड जो उससे कम कुछ पोर्शन है उसमें लैंड है, मतलब जहाँ पर पानी नहीं भरा है, तो उसे हम कंटिनेंटल एरिया है। तो पूरा जो अर्थ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो कंटिनेंटल एरिया में एंड दूसरा है ओशियनिक एरिया, है ना, जहाँ पर पानी भरा हुआ है एंड जहाँ पर पानी नहीं भरा है, मतलब लैंड एरिया, है ना। तो जो जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिस पोर्शन में पानी भरा हुआ है, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में हमारा टोटली पानी भरा हुआ है ना। एंड ये देखेंगे हमारे जो कुछ कंटिनेंट्स हैं, ये जैसे कि ये हमारा एशिया कंटिनेंट है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, एंड ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने ये देखा है। ये हमारा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, एंड ये ऑस्ट्रेलिया, है ना। एंड इधर हम जाएंगे तो ये हमारा जो पोलर एरिया है उसे हम आर्कटिक एरिया बोलते हैं, है ना। ये हमारा आर्कटिक रीजन है ना। तो इस तरीके से हमारे पूरे कंटिनेंट्स डिवाइड हैं, है ना। ये इधर पाया जाता है हमारा यूरोपियन पार्ट, जो कि एशिया से ही कनेक्ट है, जिसे यूरोप बोलते हैं, यूरोप, है ना। तो ये टोटल मिला के 7 कंटिनेंट्स हो जाते हैं, है ना। तो ये जो कंटिनेंट्स हैं वो ये लैंड एरिया है जहाँ पर पानी नहीं भरा, एंड ये हमारा ओशियन, जहाँ पर लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, वाटर ही वाटर है, उसे हम ओशियनिक एरिया बोलते हैं, है ना। तो जो हमारा अगर हम देखेंगे, है ना, तो पूरे जो कंटिनेंट्स डिवाइड हैं, है ना,
जो जिस एरिया में पानी भरा हुआ है उसे हम बोल देते हैं पूरा पेंथलासा, है ना। वाटर बॉडी है जहां पर पानी भरा हुआ है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो भी पोर्शन जहां पर पानी भरा हुआ है, जैसे कि ओशियनिक एरिया है, तो उसे हम पेंथलासा बोलते हैं। एंड पेंजिया जो कंटिनेंटल एरिया है, कंटिनेंटल एरिया है ना, मतलब लैंड एरिया, लैंड है जहां पर पानी नहीं भरा, उसे हम बोल देते हैं पेंजिया, है ना, उसे हम बोल देते हैं पेंजिया। तो आप ध्यान रखिए, पेंथलासा यानी वाटर बॉडी जहां पर ओशियंस पाए जाते हैं, पेंजिया यानी कंटिनेंटल एरिया जहां पर लैंड पाई जाती है ना। एंड जो पेंजिया है, पेंजिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, एंड दूसरा है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, है ना। मतलब जो पेंजिया है, पेंजिया को भी फिर जो कंटिनेंटल एरिया है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, है ना। एंड जो अंगारा लैंड है उसमें आता है हमारा जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, मतलब इस तरीके से डिवाइड किया गया है ना, इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो रहेगा, ऊपर वाला पार्ट रहेगा, ये रहेगा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, एंड जो नीचे वाला पार्ट रहेगा सदर्न पार्ट, तो ये हो जाएगा हमारा गोंडवाना लैंड, है ना। मोटा मोटे तरीके से इस तरीके की बाउंड्री हम देखेंगे। तो जो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वो है अंगारा लैंड का पार्ट, है ना, एंड जो सदर्न पार्ट है वो है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में आता है अफ्रीका, ये सदर्न एशिया वाला पार्ट आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है ना, एंड साउथ अमेरिका वाला पार्ट आता है, तो ये गोंडवाना लैंड में आता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो गोंडवाना लैंड में आएगा, गोंडवाना लैंड। तो हमारा इंडिया है वो क्योंकि सदर्न पार्ट में आता है, ये वाला पार्ट है हमारे इंडिया का, यहाँ पाया जाता है। तो हमारा इंडिया भी किस पार्ट में आता है, गोंडवाना लैंड में आता है ना। तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है अगर पूछा जाए तो हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड में आता है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि जो पेंथलासा है जहाँ पर पानी भरा हुआ है उसे पेंथलासा बोलते हैं। पेंजिया यानी कंटिनेंटल एरिया, एंड कंटिनेंटल एरिया को भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, है ना। अंगारा लैंड यानी नॉर्थ पार्ट है जो कंटिनेंटल एरिया का, ये वाला, एंड जो सदर्न पार्ट है वो हमारा गोंडवाना लैंड है ना। तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है उसकी पोजीशन गोंडवाना लैंड में है, हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है ना, गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। अब देखेंगे कि जो इंडिया है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो कंटिनेंट्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए। हम देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में जब था तो इस तरीके से पूरा कोई ऐसी बाउंड्री नहीं थी जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि हमें अपने जो कंटिनेंट्स है 7 कंटिनेंट्स अलग अलग दिखते हैं। पहले इस तरीके से जो लैंड थी, इस तरीके से वो एक लैंड वाला एरिया था, ये लैंड थी और इसमें इधर पानी भरा हुआ था, मतलब वाटर था, इस तरीके से कंबाइन था, है ना। मतलब पूरा एक लैंड वाला एरिया था एंड वाटर भरा हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्लेट्स हैं, जो अर्थ है वो प्लेट्स से बनी हुई है। प्लेट्स यानी इस तरीके की, जैसे हम जो घर बनाते हैं तो वो एक ईंट से मिलके बना होता है, तो इस तरीके की प्लेट्स रहती हैं, इस तरीके की बड़ी बड़ी प्लेट्स रहती हैं, उनसे मिलकर ये पूरा जो लैंड वाला एरिया है एंड जो वाटर वाला एरिया है, वाटर के नीचे जो ओशियनिक वाला है, जो इसके हम बॉटम में जाएंगे तो ये प्लेट से बना हुआ है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, तो क्या हुआ, जो पानी भरा हुआ है, पानी की जो ओशियनिक करंट्स हैं, करंट्स हैं मतलब लहरें हैं जो एकदम चलती रहती हैं, है ना। अभी एकदम चलती रहती है, इनकी एक डायरेक्शन फिक्स रहती है करंट्स की। तो ये करंट्स ने क्या किया कि जो पोर्शन है उसकी जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, इनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब इनमें मूवमेंट होगा जैसे ही करंट्स की जो डायरेक्शन रहेगी। जैसे पानी की अगर लहर इस साइड है तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत टाइम बाद ये जो प्लेट है इस साइड मूव करेगी, है ना, अकॉर्डिंग टू करंट्स की जो डायरेक्शन है। तो इस वजह से क्या हुआ
कि ये जो प्लेट्स हैं ये आपस एक दूसरे के साइड आई होंगी, ऐसी कंडीशन हो सकती है, या एक दूसरे से अलग हुई होंगी, है ना। तो ये करंट्स के मूवमेंट के कारण, है ना। तो इस तरीके से जो मूवमेंट हुआ, उनकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा जो पूरा एक लैंड मास था, उससे क्या हुआ, ये हमारा धीरे धीरे करके जो पूरा लैंड मास है वो 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड हो गया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। इस तरीके से अब क्या है कि हमें 7 कंटिनेंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये इसके लिए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो हमारे कंटिनेंट्स बने, हमारा इंडिया बना है, जो भी लैंडफॉर्म बने हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, है ना। तो वो इस तरीके से बने हुए हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, जैसे ये 2 प्लेट्स हैं, है ना। 3 कंडीशन हो सकती है इसमें, कन्वर्जेंट बाउंड्री बन सकती है जब प्लेट का मूवमेंट होगा, एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री बन सकती है, एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन सकती है। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, क्या होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, एंड क्या होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, है ना। तो ये जैसे ये प्लेट्स हैं, ये हमारी अर्थ की प्लेट्स हैं, ये अर्थ प्लेट्स हैं, है ना। अब ये क्या हो सकती हैं, ये प्लेट्स, एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, क्या हो सकती है, ये जो मूवमेंट इनका किस तरीके से हो सकता है, ये एक दूसरे की साइड मूव कर सकती हैं, है ना। एक सिचुएशन तो ये होती है कि एक दूसरे की साइड मूव करें, तो क्या होगा, ये एक दूसरे की साइड मूव करेंगी तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इनके बीच में इस तरीके की एक दूसरे से कोलाइड होंगी, ये एक दूसरे से इस तरीके से कोलाइड होंगी, कॉलिजन हो जाएगा, कोलाइड हो गई ये, है ना, ये कोलाइड हो गई। तो ये जो बाउंड्री बन जाएगी इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसी बाउंड्री को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां पर दोनों एक दूसरे के पास में जो प्लेट आती हैं उससे फिर जो बाउंड्री बन जाती है उसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से कोलाइड होंगी, है ना, कोलाइड होंगी तो हो सकता है कि ये वाली प्लेट इसके नीचे धंस जाए और ये वाली प्लेट है इसके ऊपर आ जाए, है ना, मतलब एक इसके नीचे धंस जाए, एक इसके ऊपर आ जाए, ऐसे ही होगा, क्योंकि जब पास में आएंगी तो ऐसे ही सिचुएशन बनेगी, है ना। या फिर ये होगा कि ये दोनों ऊपर उठ जाएंगी, ये दोनों इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगी, एंड एक इस तरीके से जो माउंटेन है, माउंटेन टाइप की फोल्डिंग बना लेंगी, ये फोल्डिंग बना लेंगी। तो ये फिर क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगी, माउंटेन बन जाएगी, है ना, फोल्डिंग हो जाएगी, है ना। एंड दूसरा इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये 2 प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स क्या होंगी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगी, दूर जाएंगी। तो ये क्या होगा कि कुछ तो ये अगर एक दूसरे के पहले पास में है, पहले बहुत पास में है ना, फिर क्या होगा, एक दूसरे से ये दूर भागेंगे, दूर भाग जाएंगी। तो इनके बीच में एक बाउंड्री बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री, है ना, मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज मतलब अलग अलग होना, एक दूसरे से दूर भागना, उसे हम बोल लेते हैं डाइवर्जेंट, है ना। तो ये यहाँ पर एक ये वाली बाउंड्री बन सकती है ड्यू टू, मतलब एक दूसरे से अगर दूर भागेंगी तो ये सिचुएशन हो सकती है। इसमें क्या होगा कि फॉल्टिंग होगी, मतलब पहले ये बहुत पास में थी दोनों प्लेट्स, है ना, पता नहीं चल रहा था कि ये एक प्लेट है या 2 प्लेट। धीरे धीरे क्या होगा कि इनमें एक फॉल्ट बन जाएगी, इस तरीके का गैप बन जाएगा, इस गैप बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे फॉल्टिंग।
जिसको हम बोल लेंगे फॉल्टिंग, है ना। तो ये फॉल्टिंग हो जाएगी इनमें। तो इस तरीके का ये एक लैंडफॉर्म बन गया ना, फॉल्टिंग से यहाँ फोल्डिंग से ये माउंटिंग बन गई, जब एक दूसरे के पास में आई, और जब एक दूसरे से दूर भाग रही है तो क्या हो जाएगी, फॉल्टिंग हो जाएगी, मतलब फॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पर गैप बन जाएगा, जिसे हम फॉल्टिंग बोलेंगे, है ना। तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण ये फॉल्टिंग हुई, है ना। एंड तीसरा जो तीसरी एक सिचुएशन हो सकती है, तीसरी एक सिचुएशन ये हो सकती है, ये दोनों प्लेट है ना। तीसरी सिचुएशन में ये हो सकती है, एक ए प्लेट है, दूसरी ए प्लेट है। ये क्या है कि इनमें जो मूवमेंट हो रहा है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो रही है। ये क्या है कि ये एक दूसरे के पैरेलल में है, मतलब एक दूसरे से टच नहीं कर रही है, इनका मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन इनके बीच में जो है ये बाउंड्री जो बनी है, ये इस बाउंड्री को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, है ना। ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर एक दूसरे से टकराती तो ये या तो कन्वर्जेंस हो सकता था या डाइवर्जेंट हो सकता था, लेकिन इनमें जो बाउंड्री बनी है, जो कि ये इसमें दोनों का कुछ टकरा नहीं रही है, कोई टच नहीं हो रही है, इस वजह से इसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, मतलब एक दूसरे के पैरेलल में है ना। इनका जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही है ना। तो इससे बन जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन जाएगी, है ना। तो ये एक बोलती है हमारी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कि जो प्लेट के मूवमेंट से जो बाउंड्री बनती है ना, उसी से क्या होता है कि जो हमारे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो फॉर्म होते हैं, जैसे कहीं माउंटेन बन जाना, कहीं पे फॉल्टिंग या वैली बन जाना, है ना, कहीं पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन जाना। ये हमारी जो प्लेट है, प्लेट के मूवमेंट से ही जो हमारी अर्थ है, लैंड है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसी से जो रिलीफ है, रिलीफ का पैटर्न फॉर्म होता है ना। तो आई होप आपको ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी समझ आई होगी, है ना, कि ये क्या बोलती है। तो हमारी जो पूरी वर्ल्ड है उसमें कुछ 7 प्लेट्स हैं, बड़ी जो मेजर प्लेट्स हैं, एंड कुछ स्मॉल प्लेट्स हैं, है ना, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेजर प्लेट्स हैं वो है एशिया की प्लेट्स, है ना, ये यूरेशिया आ जाएगा पूरा, एंड ये आ जाती है हमारी अफ्रीका, ये हमारा साउथ अमेरिका, एंड इस तरीके से जो बनता है वो है नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट रहता है, एंड ये हमारा अंटार्कटिका, एंड ये है इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये जो अब ये क्या है, जो कंटिनेंट्स है, हर एक कंटिनेंट्स की अपनी प्लेट्स हैं, कुछ हर एक कंटिनेंट वो प्लेट से बना हुआ है ना। तो ये वाला जो है पार्ट यूरोप प्लस एशिया वाला, तो यहाँ पर जो प्लेट्स पाई जाती हैं वो उनका नाम है यूरेशियन प्लेट। यूरोप प्लस एशिया में पाई जाती है, हम उन्हें बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। एंड जो अफ्रीका में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट। ये है ऑस्ट्रेलियन, एंड यहाँ पर जो ओशियन है उन्हें यहाँ पर जो प्लेट्स पाए जाते हैं उन्हें हम बोल लेते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एंड ये होती है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये हमारी साउथ अमेरिकन, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, है ना। इस तरीके से जो पूरा कंटिनेंट्स हैं वो
मेजर प्लेट्स में डिवाइड है। इसके अलावा कुछ स्मॉल स्मॉल प्लेट्स हैं जो हमारी इधर जो कंट्रीज और पाई जाती हैं, इधर ये फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, इधर और कंटिनेंट्स जो कंट्रीज हैं वो पाई जाती हैं, वो स्मॉल स्मॉल प्लेट्स हैं। ये है टोटल मेजर प्लेट्स, है ना। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, है ना। एंड इस तरीके से ये पूरा प्लेट्स में डिवाइड है ना। तो ये क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्लेट हैं ये एक दूसरे की साइड मूव करती हैं, है ना। ये क्या करती हैं, ये जो वाटर है, पानी है, पानी की करंट की वजह से जो ओशियन में इतना सारा पानी भरा हुआ है, उस अगर पानी में मूवमेंट होगा, करंट में मूवमेंट होगा तो क्या होगा, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम देखेंगे कि वहाँ का जो लैंड है, वहाँ की लैंड है, जो भी प्लेट्स हैं वो खिसक के दूसरी जगह पहुँच जाएंगी, है ना। और एंड हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ। हमारा ध्यान रखिए, जो हमारा इंडिया है वो एक यूरेशियन प्लेट का पार्ट है एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट आती हैं उसका पार्ट है ना। तो हम देखेंगे कि जो हिमालय है एंड हमारे इंडिया का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। ये हमने देखी जो प्लेट्स हैं, कौन कौन से कंटिनेंट में कौन कौन सी प्लेट्स पाई जाती हैं, मेजर प्लेट्स हमने ये देखी, है ना। और जो स्मॉल प्लेट्स हैं वो हम आने वाले जो क्लास हैं उसमें पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ एंड जो हमारा इंडिया है, इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है ना। तो इंडिया में हमने देखा हमारा इंडिया का कुछ इस तरीके से, हमारा इंडिया इस तरीके से यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। ये है यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट पाई जाती है ना। एंड इधर देखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो हमारा इंडियन ओशियन वाला पार्ट है, यहाँ पर जो पाई जाती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना। ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रहती है। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू टाइम बहुत साल हो गए, है ना। तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का मूवमेंट इस तरीके से होता रहा। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका मूवमेंट इस तरीके, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में हम देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है ना। इस तरीके से मूव करती हैं। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो इस तरीके से मूव कर रही हैं, है ना। और जो हमारा जो इंडिया है वो इस प्लेट का पार्ट है। एंड यहाँ पर देखेंगे एक इस तरीके का, जहाँ पर अभी हम हिमालय देखेंगे, एक बहुत बड़ा सी पाया जाता था, एक सी पाया जाता था, समुद्र पाया जाता था जिसका नाम है टेथिस सी। ये यहाँ पर है ना। ये जो इसके जो नॉर्थ में है वो यूरेशियन प्लेट थी एंड साउथ में थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना। तो यहाँ पर एक सी पाया जाता है जिसे बोलते हैं टेथिस सी। ये है टेथिस सी। ये टेथिस सी जो है ये यूरेशियन प्लेट्स एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में पाया जाता है। तो जैसे जैसे ही ये जो यूरेशियन प्लेट है, जो हमारा इंडिया का कंटिनेंट है, वो इससे टकराई तो क्या हुआ कि जो प्लेट के जो टेथिस वाला सी है, ये क्या हुआ, ये ऊपर उठ गया। हमने देखा था कि जब दो प्लेट्स अगर कन्वर्जेंट हों, इस तरीके से आके मिले तो क्या हो, इस तरीके की फोल्डिंग बना लेती हैं, इस तरीके की फोल्डिंग बना लेती हैं एंड जो माउंटेन बन जाती हैं। फिर जब भी एक दूसरे के पास जो प्लेट आ रही हो तो वहां पर अगर दोनों मिलेंगी, कन्वर्जेंट होंगी, तो इस तरीके से फोल्डिंग बना लेंगे। तो जो हमारा हिमालय है उसी से हमारी जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, है ना। क्योंकि ये वाली जो प्लेट्स हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं, इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी एंड हमारी जो यूरेशियन प्लेट से टकरा के यहाँ पर इन्होंने हिमालय बना लिया, है ना। यहाँ पर इन्होंने फिर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, है ना। माउंटेन्स बन गई, हिमालय माउंटेन्स बन गई, है ना। तो इस तरीके से जो हमारी हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, है ना। और अभी भी जो प्लेट्स हैं वो क्या है,
टाइम के अकॉर्डिंग ये मूव करती जा रही है, तो इसीलिए हमारा जो हिमालय है, हिमालय अभी भी इसकी ऊंचाई है, इसकी लंबाई ऊंचाई हमें अभी भी बढ़ती ही जा रही है ना। अभी भी जो माउंटेन्स की ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है, क्यों? क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट अभी भी चालू है ना। तो इसकी इस तरीके से हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है ना। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो यहाँ पर टेथिस सी पाया जाता था, जहां पर आज हिमालयन माउंटेन है, जिनकी वजह से जो प्लेट के मूवमेंट की वजह से फिर यहाँ पर ये हिमालय फॉर्मेशन हो गया है ना। एंड फिर क्या हुआ कि ये जो हिमालय था, ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है, ये हिमालय है ना। ये हिमालय फॉर्मेशन हो गया, ये हिमालय है ना। और फिर देखेंगे कि जो इसके फिर क्या हुआ कि जो अंदर जो प्लेट थी, जो यूरेशियन इंडो एशियन प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये अंदर धस गई, ये वाली प्लेट अंदर धस गई, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया। डिप्रेशन मतलब गहरा से गहरी खाई सी बन गई, इस तरीके से डिप्रेशन बन गया। मतलब ये हिमालय वाला पोर्शन ऊपर उठ गया, एंड जो हमारे इस साइड वाला जो साउथ वाला पार्ट था, ये डिप्रेशन मतलब गहरा पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हिमालयन फिर जो रिवर्स निकली यहाँ से, क्योंकि बर्फ जमा हुआ है इधर, वहां से रिवर्स ओरिजिनेट हुई। फिर क्या हुआ, जो रिवर्स ने सेडिमेंट्स लाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में हम देखेंगे, जो हमारे यूपी वाला पार्ट है, हिमाचल वाला पार्ट है, एंड जो बिहार वाला पार्ट, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फिर ये यहाँ पर प्लेन्स बन गए है ना। क्योंकि जो रिवर्स के द्वारा जो एलुवियल जो मिट्टी लाई गई, वो यहाँ पर डिपॉजिट कर दी गई इस वाले पार्ट में, फिर यहाँ पर प्लेन्स बन गए। इन्हीं को हम बोल लेते हैं फिर नदन प्लेन्स। जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में पाए जाते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं नदन प्लेन्स। एंड जो यहाँ पर हमारा बन गई हिमालयन माउंटेन रेंज, ये बन गई हमारी हिमालय माउंटेन रेंज है ना। तो इस तरीके से हमारे नदन प्लेन्स बने एंड हिमालयन माउंटेन्स बने। आई होप आप लोगों को जो प्रोसीजर है हिमालय फॉर्मेशन का, किस तरीके से प्लेट से बना हुआ है, यूरेशियन प्लेट से एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ये बना हुआ। ये हमारे जो नदन प्लेन्स हैं, जहां पर मिट्टी आके डिपॉजिट हो गई, यहाँ पर बहुत सारी जो कि फर्टाइल भी है क्रॉप को उगाने के लिए, तो इस तरीके से हमारे नदन प्लेन्स भी बन गए है ना। एंड इसी तरीके से बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया के, हम देखेंगे तो वो कौन कौन से हैं। तो हमारे जो इंडिया है, इंडिया को मेजर हिमालयन माउंटेन्स और नदन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स में फिर डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप। इस इंडिया को फिर कितने पार्ट में, ये हमारा बांग्लादेश आ जाता है, नाइबरिंग कंट्री जो हमारी है। हमारे इंडिया को फिर कितने पार्ट में फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो डिवाइड किया गया। जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, जो इधर पाए जाते हैं, हिमालय माउंटेन्स, ये वाले इस वाले पार्ट में पाई जाती है हिमालय माउंटेन्स है ना। एंड जो बीच वाला पार्ट है, ये जो नदन प्लेन्स हैं, जहां पर एलुवियल मिट्टी डिपॉजिट है, इसे हम बोल लेते हैं नदन प्लेन। एंड है फिर हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये वाला जो प्लेट्यू है, ये ट्रायंगल टाइप का फॉर्म करता है इस तरीके से। ये वाला पार्ट, ये वाला जो हमारे सदर्न इंडिया में पाया जाता है, इसे हम बोल लेते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड फिर क्या है, जो हमारे ये है, इधर क्या है, कोस्ट है, ये ओशियन से, इधर इंडियन ओशियन है, एंड इधर है बे ऑफ बंगाल। तो ये इनको हम बोल लेते हैं कोस्टल प्लेन। ये कोस्टल है।
ये हो जाते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। ये होगा हमारा ईस्ट कोस्ट एंड ये हमारा वेस्ट कोस्ट। तो ये भी हमारा क्या है, कोस्टल प्लेन। एंड हम देखेंगे जो हमारा राजस्थान है, गुजरात वाला पार्ट है, ये है डेजर्ट। तो ये हमारे इंडियन डेजर्ट है ना। तो हमारी कंट्री में सब कुछ देखने को मिल जाता है, डेजर्ट देखने को मिल जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर माउंटेन्स है ना। एंड आइसलैंड से हमारे इधर देखेंगे तो लक्षद्वीप आइसलैंड है। एंड इधर इस साइड हम देखेंगे इस तरीके से जाएंगे बे ऑफ बंगाल में, तो हमारी आइसलैंड है, आइसलैंड्स, ये है आइसलैंड्स है ना। तो ये भी हमारी कंट्री के अंदर ही आते हैं। इसे हम बोल देते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इन्हें हम बोल देते हैं जो हमारे लक्षद्वीप वाला आइसलैंड है ना। तो इस तरीके से जो हमारी इंडिया है, इंडिया की जो फिजियोग्राफी है ऊपर से देखने में कैसा लगता है, तो इस तरीके से हमारा इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नदर्न प्लेन, हिमालयाज, कोस्टल प्लेन्स है ना, एंड आइसलैंड्स में डिवाइड किया गया है ना। तो ये हमारा इंडिया की फिजियोग्राफी। अब हम एक एक करके देखेंगे कि जो इंडियन डेजर्ट को, नदर्न प्लेन्स को, कोस्टल प्लेन्स हैं, आइसलैंड्स को, पेनिनसुलर प्लेट्यू को, अब हम एक एक करके गहराई में जाके है ना डिस्क्राइब करते हैं है ना। पहले अब हम देखेंगे जो हमारे हिमालय माउंटेन है। तो हिमालय माउंटेन भी हमारे डिवाइड की गई है ना। हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो भी डिवाइड की गई है। तो इसके बारे में कौन कौन सी वैली है, कौन सी ड्यून्स हैं है ना, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, वो हम इसमें अब देखते हैं। तो हम अब देखते हैं वो है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, द हिमालयन माउंटेन्स है ना। तो हम ये पूरा डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं अब है ना। अब हम देखेंगे अपना जो फिजिकल फीचर है हमारी कंट्री का, वो है हिमालय। तो सबसे पहले हम हिमालय के बारे में देखते हैं। तो हिमालय के भी कुछ पार्ट हैं है ना। ये हमारा हिमालय है, हिमालय हमारे इंडिया की नदर्न बाउंड्री को फॉर्म करता है, नदर्न बाउंड्री जो है हमारी कंट्री की है ना। तो ये हमारा इंडिया है, नदर्न इंडिया है। ये हम अपना रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने इंडिया का है ना। तो ये वाला पोर्शन हमको देखना है, ये वाला पोर्शन। तो हिमालय जो फैले हुए हैं, ये नेपाल है, ये हमारे ये है नेपाल वाला पार्ट है, ये वाला, एंड इधर है हमारा भूटान है ना। तो हम देखेंगे कि जो हिमालय है इस तरीके से फैली हुई है, ये हिमालय इस तरीके से फैले हुए हैं। तो हिमालय है, हिमालय माउंटेन्स की भी कुछ लेयर्स हैं। जो सबसे नॉर्थ में जो रेंज पाई जाती है, नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में हिमालय है, उसको हम बोल देते हैं ग्रेट हिमालय। ये है ग्रेट हिमालय। ध्यान रखिए जो सबसे नॉर्थ रेंज है हमारे हिमालय माउंटेन्स की, हमारे हिमालय माउंटेन्स में एक माउंटेन नहीं है, ये बहुत सारी माउंटेन रेंजेस में डिवाइड है। तो जो सबसे नॉर्थ में जो पार्ट पाया जाता है हिमालय का, वो है हमारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय बोलते हैं है ना, उसे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। और जिसका एक और नाम है हिमाद्री भी बोलते हैं इसको, हिमाद्री है ना। ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय, इसको इनर हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय। माउंटेन्स के सबसे नॉर्थ में जो पाया जाता है उसे इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं है ना। तो ये है इसकी जो एल्टीट्यूड है, उसकी जो ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई है, वो है इसकी 6000 मीटर
6000 मीटर है इसकी एवरेज ऊंचाई। जो ग्रेट हिमालय है या इनर हिमालय या हिमाद्री जिसे बोल रहे हैं, इसकी 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। तो और ये है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये जो हिमालय है ग्रेट हिमालय, ये ग्रेनाइट की रॉक्स जो रहती हैं, ग्रेनाइट का बना हुआ है ना। और ये कंटिन्यूअस है, मतलब बहुत इसमें जो वैलीज हैं बहुत कम पाई जाती है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है, इस तरीके से कंटिन्यूअस है। एंड फिर इसके नदन इनर हिमालय के जो साउथ में जो एक और रेंज पाई जाती है इस तरीके से, जो कि डिस्कार्डेड है, कंटिन्यूअस नहीं है इसके तरीके से, मतलब बीच बीच में इसमें वैलीज पाई जाती हैं, है ना, इस तरीके से। तो इस वाली रेंज को हम बोल देते हैं लेजर हिमालय या हिमाचल। इसको हम बोलेंगे लेजर हिमालय। लेजर हिमालय, इसको हम बोलते हैं लेजर हिमालय और हिमाचल, है ना, और हिमाचल, हिमाचल और लेजर हिमालय, है ना, इसी के नाम है। और इसकी जो एल्टीट्यूड है, एवरेज एल्टीट्यूड है, वो है इसका एल्टीट्यूड है वो है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक, है ना। ये इसकी मतलब जो एवरेज अगर हम ऊंचाई देखें तो वो है इसकी। एंड जो ब्रेड्थ है वो है, मतलब ये चौड़ाई है वो है इसकी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लगभग इसकी जो चौड़ाई है, जो हम अगर देखेंगे कि ये चौड़ाई होती है और ऊंचाई है वो हमारी इस रेंज के बीच में है, इस हिमाचल की, है ना। और एंड इसके जो सबसे सदन में पाया जाता है, सबसे सदन जो है रेंज है हिमालय रेंज की, वो है शिवालिक, वो है शिवालिक, ये शिवालिक है ना। तो ये वाली जो रेंज है इसकी, ये सबसे सदन में जो पाई जाती है वो है शिवालिक। एंड जो बीच में जो पाई जाती है उसे लेजर हिमालय या हिमाचल बोलते हैं, है ना। और जो शिवालिक है, शिवालिक की जो एवरेज एल्टीट्यूड है इस शिवालिक का, वो है इसका 900 से लेके 1100 मीटर तक, है ना। 900 से लेके 1100 मीटर तक इसका जो एवरेज इसका एल्टीट्यूड है। एंड इसकी ब्रेड्थ है वो है 10 मीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, ये इसकी ब्रेड्थ है ना। ब्रेड्थ मतलब जो उसकी चौड़ाई है। तो ये है हमारा ग्रेट हिमालय, हिमाचल जिसे लेजर हिमालय बोलते हैं, एंड शिवालिक सबसे साउथ में, नॉर्थ में है ग्रेट हिमालय जिसे इनर हिमालय भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे जो हिमालय है उसके पार्ट हैं, 3 पार्ट है हमारे हिमालय के, है ना। हमारे हिमालय के 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं, है ना। तो वो हमने देख लिए। अब ये क्या है, जो हर एक जो पार्ट है हमारे हिमालय माउंटेन्स का, जैसे ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक, तो इसमें भी कुछ माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। इसमें कुछ माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, उनके नाम हम देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे जो हमारा हिमाचल है या जो लेजर हिमालय है, उसमें कुछ रेंज पाई जाती हैं, है ना। जैसे कि जो हम इसे मिटा के देखते हैं, दोबारा क्लियरिटी दिखेगी इसमें, दोबारा बनाते हैं इसको। ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय, ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय। एंड जो लेजर हिमालय है, लेजर हिमालय ये डिस्कार्डेड है। तो इसमें कुछ माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, जैसे कि पीर पंजाल रेंज पाई जाएगी इसमें, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है ना, इस तरीके से पीर पंजाल रेंज है। एंड है धौलाधार रेंज है, एंड महाभारत रेंज है। इस तरीके की जो हमारा लेजर हिमालय है, जो हिमाचल है ये वाला, तो उसकी ये रेंजेस पाई जाती हैं, है ना। पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत रेंज, है ना। और इसमें क्या है, वैलीज ये जो पाई जाती है ना, ये कश्मीर, ये इधर हमारा जो कश्मीर वाला पार्ट है, ये कश्मीर वाले पार्ट में पाई जाती हैं, कश्मीर, है ना। जिसमें जो वैली है, जैसे जो रेंज है इनमें कश्मीर वैली पाई जाती है,
कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। तो ये वाले इस पार्ट में पाई जाएंगी, है ना, इस वाले पार्ट में पाई जाती हैं। जैसे जो रेंजेस हैं, रेंजेस मतलब ये माउंटेन है। अब इस माउंटेन के बीच में इस तरीके की वैली होती हैं, वैली मतलब भी शेप में उनकी मतलब गहराई रहती है इस तरीके से, जहाँ से पानी निकलता है, ग्लेशियर्स बहते हैं या कोई नदी निकलती है, उसे हम वैली बोलते हैं। तो ये जो पीर पंजाल है, धौलाधार एंड महाभारत रेंज है, ये जो इधर पाई जाती हैं, इसमें वैलीज पाई जाती हैं जिनका नाम है कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली। तो ध्यान रखिए कि जो कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली जो हमारा लेजर हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय के जो साउथ में है लेजर हिमालय के ये पार्ट है। पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत जो रेंज है वो हमारा जो लेजर हिमालय है उसके पार्ट है ना। तो यहाँ पर ये वैलीज पाई जाती हैं, राइट। एंड इसके बाद है जो शिवालिक है, तो शिवालिक को हम थोड़ा डिस्क्राइब करके देखते हैं। ये अभी हमने देख लिया, ये था हमारा लेजर हिमालय, ग्रेट हिमालय के साउथ में, ये है हमारा हिमाचल या लेजर हिमालय, इसे हिमाचल ही बोल देते। अब इसके साउथ में है क्या है, शिवालिक, है ना, ये है शिवालिक। शिवालिक है, शिवालिक की हमने देख ली, जो ब्रेड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर है एंड एल्टीट्यूड है 900 to 1100 मीटर के बीच में। अब इसमें क्या है, ड्यून्स पाए जाते हैं। ड्यून्स क्या रहते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज रहती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके से, ये वैलीज हैं, मतलब पैरेलल में इसके में हम देखेंगे इस तरीके की वैलीज पाई जाती हैं, है ना। वैली मतलब जो गड्ढे रहते हैं, भी शेप आकार में गड्ढे रहते हैं, उन्हें हम वैलीज बोल देते हैं। इस तरीके की वैलीज पाई जाती हैं हमारा जो शिवालिक है उसमें, तो उनको हम बोल देते हैं ड्यून्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, उनको हम ड्यून्स बोल देते हैं। तो ये शिवालिक है, शिवालिक में बहुत सारे ड्यून्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ का नाम है, जैसे कि हम बोलेंगे देहरादून, कुछ हैं देहरादून एंड कोटलीदून एंड पाटलीदून, है ना। तो ये जो वैली है इस तरीके की जो हमारे शिवालिक रेंज में पाई जाती है, देहरादून, कोटलीदून एंड पाटलीदून, है ना। और जो दून्स क्या होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वैली है, हमारे जो शिवालिक वाला पार्ट है हमारे हिमालय का, उसमें ये पाई जाती है। ये वाला जो हिमालय वाला पार्ट है ना, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो हमारा हिमालय है उसकी रेंजेस हैं, जैसे ग्रेट हिमालय है नॉर्थ में, बीच में हमारा हिमाचल लेजर हिमालय जिसे बोलते हैं, एंड साउथ में है शिवालिक। तो इनके पार्ट में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि ये कोटलीदून से और पाटलीदून, देहरादून है, हमारे शिवालिक में आते हैं। हिमाचल में हमने देख लिया जो कश्मीर वैली है, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली है, वो आती हैं। एंड धौलाधार रेंज, महाभारत रेंज एंड पीर पंजाल रेंज हमारे जो हिमाचल वाले एरिया में आते हैं, है ना। तो ये हमारा पूरा हिमालय। एंड अभी कुछ हिमालय का कुछ पार्ट और भी है, ये वाला पार्ट था, ये वाला हमारे नॉर्थ इंडिया में है, ये वाला पार्ट है जो हमारे नॉर्थ इंडिया का पार्ट फॉर्म करता है। एंड जो हिमालय है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वहाँ तक भी हमारा फैला हुआ है। दोबारा इसका डायग्राम बनाते हैं क्लियर, कहाँ तक फैला हुआ है। ये है ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे इंडिया के, ये वाले यहाँ तक भी इस तरीके से जाता है हिमालय, इस तरीके से हिमालय जाता है एंड इस तरीके से फिर यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी माउंटेन्स पाई जाती हैं हमारे हिमालय की, ये यहाँ पर भी माउंटेन्स पाई जाती हैं, है ना। और इनके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ही थोड़ा लेंदी है एंड हमें समझने की भी इसमें ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो ये कुछ अब अभी जो हमारा हिमालय है उसके इस तरीके से डिविजन्स भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स की बाउंड्री के अकॉर्डिंग। तो हम हिमालय के डिविजन्स भी और देखेंगे। एंड हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर भी हिमालय को डिवाइड किया गया है, कुछ माउंटेन्स यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये हमारे जो सेकंड चैप्टर था
उसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हम और देखेंगे, हिमालय जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग पार्ट देखेंगे, नदर्न प्लेन एंड जो पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल जो प्लेन्स हैं आइसलैंड से, उसके बारे में डिजर्ट वगैरह हैं वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को जो हमारा हिमालय वाला पार्ट है कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है मैप के अकॉर्डिंग, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।